अमृतसर डीएम सुसाइड केस में परिवार की मांगे माने जाने के बाद वेयरहाउस के डीएम गगनदीप सिंह रंधावा का पोस्टमार्टम हुआ। उनका अंतिम संस्कार किया गया। साथ ही निगरानी में करीब 4.5 घंटे रंधावा का पोस्टमार्टम हुआ। पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी कराई गई। सीएम भगवंत सिंह मान ने जेल में बंद पूर्व मंत्री लालजी सिंह भुल्लर के विभागों का बंटवारा कर दिया। भुल्लर की गिरफ्तारी और इस्तीफे के बाद खाली हुए परिवहन और जेल विभाग की जिम्मेदारी का बंटवारा अब 2 मंत्रियों में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। इसमें वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई, जबकि डॉक्टर अवजोत को जेल विभाग का प्रभार दिया गया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ब्लॉक समिति चुनाव में कमियां और लोकतांत्रिक प्रोसेस से छेड़छाड़ के आरोप को गंभीरता से लेते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने चुनाव को निरस्त करते हुए 28 मार्च को दोबारा वोटिंग कराने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। साथ ही पूरी वोटिंग प्रोसेस वीडियोग्राफी से कराने के निर्देश भी दिए। भटिंडा में सीआईए टीम ने युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने गांव बीड़ तालाब से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्करों के कब्जे से 106 ग्राम हेरोइन बरामद की। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि तस्करों ने ये हेरोइन गांव के रहने वाले व्यक्ति से खरीदी थी और इसे शहर में सप्लाई कर रहा था। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। होशियारपुर में कपड़ा व्यापारी के घर पर फायरिंग की वारदात सामने आई, जहां अज्ञात आरोपियों ने घर पर कई राउंड फायरिंग की और वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी देते हुए कपड़ा व्यापारी ने कहा कि कुछ समय पहले एक जमीन खरीदी गई थी। इसी जमीन विवाद के चलते उन पर फायरिंग की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आसपास के सीसीटीवी के आधार पर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बल्लभगढ़ से विधायक ने नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। विधायक ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य विकास कार्यों में कोई कोताही न हो और इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कुरुक्षेत्र के श्री देवी गोप चंद्रकाली मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिर में दर्शन करने के बाद पूर्व विधानसभा स्पीकर ने कहा कि मां भद्रकाली की पूजा के अवसर का मिलना सौभाग्य की बात है। मंदिर में आने से एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है जो मन को बेहद शांति और एक अलग ऊर्जा देती है। कुरुक्षेत्र में 27 मार्च से 29 मार्च तक सहस्त्र गीता कंठनाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत के 22 राज्यों से आए 1000 गीता साधक संपूर्ण गीता का पाठ करेंगे। भव्य कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर आशु गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने विधानसभा में उठाए गए मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि थानेसर की कई महत्वपूर्ण मुद्दों को विधानसभा सत्र में रखा गया था, जिसमें प्रदेश सरकार ने सहमति जताई। उन मुद्दों का जल्द निपटारा करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि थानेसर विधानसभा में अनअप्रूव्ड कॉलोनी काटी जा रही है। अधिकारियों से मांग करने को लेकर ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। झज्जर के भीमेश्वरी देवी मंदिर में नवरात्रि को लेकर 3 दिवसीय
विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। महायज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो चुका है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने मंदिर का दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश भर से बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे। वहां पर पुलिस की तैनाती जरूरी है ताकि पूरे परिसर में सुरक्षा हो और सीसीटीवी लगाए जाए। पलवल में होटल क्राइम ब्रांच पुलिस ने किसान का अपहरण करने और फायरिंग करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए। वहीं खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान कर देने वाले खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल से शुरू होने वाली ये यात्रा राज्य के लिए बड़ा अवसर है। यात्रा को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़े इंतजाम किए गए। सभी यात्रा मार्गों पर पुलिस बल, मेडिकल टीम और आपदा प्रबंधन दल तैनात किया गया ताकि हर आपदा से निपटा जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता। उत्तराखंड सरकार अलग अलग क्षेत्रों और दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासियों को वापस अपने गांव भेजने की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसके लिए उत्तराखंड पलायन नियंत्रण आयोग की तरफ से पहली बार प्रदेश के हर जिले में प्रवासी पंचायतें आयोजित की जाएगी। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल को टिहरी जिले से की जाएगी। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन। सदन के अंतिम दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा होने की संभावना। विकास कार्यों की प्रगति और जनहित से जुड़े कई सवालों पर आज सदन में मंथन हो सकता है। विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सदन में हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। अब इस बजट को लेकर आज सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है। नवरात्रि के 7वें दिन मंदिरों में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आज के दिन श्रद्धालु मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कालरात्रि की पूजा और उपासना करने से भक्तों की सभी तरह के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में गूंज रहे माता के जयकारे। आज मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें मां के 7वें स्वरूप कालरात्रि की भक्तिभाव से भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन दिल्ली के छतरपुर में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना हुई। बड़ी संख्या में भक्त मां की आरती के लिए पहुंचे और भक्तों ने भक्तिभाव से माता रानी के जयकारे लगाए। महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट के हालातों पर चर्चा की। दोनों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को खोले जाने पर जोर दिया गया। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन आया था।
हमारे बीच मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर बातचीत हुई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक आज शाम 5 बजे आयोजित होगी। इसमें सभी प्रमुख दलों के नेताओं को बुलाया गया। मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर भारत पर पड़ने वाले असर पर चर्चा होगी। कच्चे तेल की कीमतें, घरेलू गैस आपूर्ति, बाजार में संकट को लेकर मंथन किया जाएगा। पीएम मोदी ने राज्यसभा में पश्चिम एशिया के हालातों को लेकर बयान दिया। 21 मिनट के अपने भाषण में पीएम मोदी ने जंग के कारण बन रहे हालातों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाले समय में देश के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। हिमाचल प्रदेश में किसानों से सीधे फसल खरीदने वाले व्यापारियों को पंजीकरण और लाइसेंस अनिवार्य करने का फैसला लिया। मंडी समिति बिना लाइसेंस के आड़त चलाने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। समिति के मार्केट सुपरवाइजर ने कहा कि पहले व्यापारियों द्वारा सीधे किसानों से फसल खरीदकर कम दामों में इसे बेचा जाता था, जिससे किसानों का शोषण होता था। अब इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की। चीन ने जल्द से जल्द शांति वार्ता शुरू करने की अपील की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में बिगड़ते हालातों पर चिंता व्यक्त की। वांग यी ने कहा कि सभी पक्षों को हर अवसर का फायदा उठाकर बातचीत शुरू करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई के बजाय संवाद ही समाधान है। उन्होंने कहा कि सभी विवादों का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का आज 25वां दिन है और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। दोनों देश डील के लिए बेहद अब करीब है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब डील की बात कर रहा है और डील करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में ईरान और अमेरिका के अधिकारियों ने पीस डील को लेकर बातचीत की। इसी वजह से अगले 5 दिन तक वॉशिंगटन ईरान की किसी भी ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा।